Shivvardhan Institute of Artistic Science. SIAS stand for the Branding Academy. The Branding Academy, it means वो जगह जहां आपको हम ब्रांडेड करते हैं, हम आपको ब्रांड्स की अहमियत साथ साथ उसकी जरूरत का हम एहसास कराते हैं। ब्रांड आपको भीड़ से अलग कर देता है। सबसे पहला और सबसे मजबूत बात है ब्रांड दोनों सूरत पे, कस्टमर और क्लाइंट के नज़र पे, और दूसरा आपको खुद के नज़र पे। जब आप किसी चीज को या अपने आप को एज ए ब्रांड फील करते हैं तब आप उसको उसी के अकॉर्डिंगली इनपुट भी देते हैं, और जब जितना इनपुट दिया गया है, संसार का नियम रहा है, आप जब जिसमें जितना इनपुट डालेंगे तो उसी परिमाण में आपको रिवर्स भी मिलेगा। ब्रांड बोलने का मतलब यह है कि एक चीज, एक स्टफ, एक सामान उस नाम से पहचाना जाए, ना कि अपने पहचान से पहचाना जाए। बिस्लेरी स्टैंड फॉर वाटर, मैगी स्टैंड फॉर नूडल्स, है ना। हेल्थ ड्रिंक स्टैंड, हॉर्लिक्स स्टैंड फॉर हेल्थ ड्रिंक, कोको कोला स्टैंड फॉर सॉफ्ट ड्रिंक, कॉलगेट स्टैंड फॉर टूथपेस्ट। बोलने का मतलब एमसिल स्टैंड फॉर छेदा जाम। मतलब सब्स्टिट्यूट लोगों को दिखाई नहीं देता है कि मांगे तो मांगे क्या, मांगे तो मांगे क्या। अगर पानी भी मांग रहे हैं तो बिस्लेरी मांग रहे हैं, अगर छेदा जाम करने के लिए मांग रहे हैं तो एमसिल मांग रहे हैं। बाय डिफॉल्ट एमसिल ही मुंह से निकलता है, ठीक है ना। कहने का अर्थ है कि अभी ब्रांड आपको क्या कर देगा, अपने आप में ऐसा मजबूती और ऐसा पहचान आपको प्रदान करेगा जो आपको दूसरों से अलग कर देगा। ये हुआ ब्रांड का महिमा। अभी आपको समझना है कि आपको ब्रांड होने के लिए जो महत्वपूर्ण बात है, जो अभी हम आपको बताए, वो क्या बताए कि एक क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हैं, मास्टर किसी के साथ पक्षपात नहीं कर रहा है, वो अपनी बातों को बराबर रूप से दे रहा है। शुभवरदान का रोल कहाँ आ जाता है? शुभवरदान का रोल आ जाता है वहाँ पर जब आपको देखना होगा कि हर वो मैकेनिज्म, हर वो स्टंट, हर वो बातें मास्टर पूरे क्लास में बताता है, लेकिन कुछ बच्चे उसको अट्रैक्ट कर पाते हैं, उसको फोकस उसी तरीके से ले पाते हैं जिस तरह से उसको लेने की ज़रूरत है, और बाकी के बहुत सारे बच्चे नहीं ले पाते हैं बिकॉज ऑफ उनके पास ये शुभ वरदान नहीं होता है, और उनके पास वो शुभ वरदान होता है। ये शुभ वरदान है क्या? ये शुभ वरदान है कुछ अरेंजमेंट जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको साथ पॉसिबल होता है, ठीक है ना, और आपके साथ पॉसिबल नहीं होता है। अब आप अगर एक चीज को रियलाइज करने लगे हैं यहाँ पे खड़ा होकर के कि शुभ वरदान मेरे जीवन में होता तो हम ऑटो रन कर जाते, ऑटोमेट हो जाते, हम भी एआई हो जाते, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तरह हो जाते। हर चीज मेरे को सेंस होने लगता। सेंस तो होता ही है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? ये इंटेलिजेंस तो आपके अंदर है, इसको कॉपी किया गया है, इसको क्लोन किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम इसको जानते हैं। वैसी स्थिति में क्या करते हैं कि एक ऐसा क्लोन खड़ा कर दिया है हमने जो उस सेंस, जो आपको सेंस होता है ना, उसी सेंस को वो सेंस कर पाएगा। जब उसी सेंस को वो सेंस कर पाएगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और इसी आपको समझना होगा कि अब का जो आपके जीवन में जो रैपल्स पैदा हो रहा है, जो तरंगे पैदा हो रहा है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हो रहा है कि रात में जो व्यवस्थाएं आपके साथ होती है। नाकामयाब कोशिश ना करें, आइए पहले सीख ले। रात में जो व्यवस्थाएं आपके साथ होती हैं, सवेरा होते होते तक वो व्यवस्थाओं में और ज़्यादा इजाफा हो चुका होता है, और आप फिर और ज़्यादा घबराने और मतलब दुविधा में आ जाते हैं कि अब क्या करें। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, वो उस लेवल पे अपना काम को रेगुलर बेसिस पे कर रहा है जिस रेगुलर बेसिस पे आप अपना इंटेलिजेंस को यूज नहीं कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 24/7 वर्क कर रहा है, और आप उसमें 8 घंटा भी काम नहीं करते। बाकी का सारा घंटा जो है ना आपका ऐसी चीजों में निकल जाता है जो आपका सबकॉन्शियस माइंड में पहले से फिट है। आप रेगुलर एक ही चीज को करते हो, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 24 घंटा में अलग अलग काम करता है, अलग अलग सेंस को। क्योंकि एक बार जब वो सेंस को ले लिया है तो उसको दोबारा उसको इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं होता, वो सेंस उसके पास होता है। वो एक नया चीज को इमेज और सेंस करता है। दैट्स वाई कि मशीन एक प्रॉम्प्ट वर्क करता है, और आप क्योंकि एक उस रिदम में है,
कि पुरानी चीज़ों को आप रिपीट करते जाते हो और आप उसको अपना तजुर्बा और अपना बलवान होने का एक मतलब एक आपके मन में धारणा आ गया है कि हम जितना ज़्यादा एक ही चीज़ को कर रहे हैं उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो रहा है। और ये चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर रहा है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो चीज़ को अपने अंदर अडॉप्ट कर लिया है और एक बार अडॉप्ट कर लिया है तो उसको बार बार उसको बताने का जरूरत नहीं होता है। दैट्स वाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज़्यादा पावरफुल हो जाता है आपकी तुलना में, क्योंकि आपके पास जो बिहेवियर है और उसके पास जो बिहेवियर है वो एक चीज़ को रिपीट नहीं कर रहा और आपको बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करना पड़ रहा है। दैट्स वाई आप उसको अपनी बहादुरी मान रहे हो और वो उसको अपना फाउंडेशन मान रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन बातों को, जिन बातों को वो एक बार कर चुका है, उनको अपना फाउंडेशन बना करके उसको नीचे दबा रहा है और उसके ऊपर एक और लेयर डाल रहा है जो नेक्स्ट लेयर है। और आप क्या कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप जितना बार रिपीट कर रहे हो आपका एक्सपीरियंस उतना इन्हांस हो रहा है और आपका वो इन्हांस जो हो रहा है वो आपका वैल्यू बढ़ाएगा, जबकि ऐसा अब नहीं हो पाएगा, बिकॉज आपका कंपटीशन आपके लोगों के साथ नहीं है। अब आपका कंपटीशन अपने जैसे लोगों के साथ रहा ही नहीं, अब आपका कंपटीशन तो टेक्नोलॉजी के साथ है, इंटेलिजेंस के साथ है, और वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ है। दैट्स वाई यू नीड टू बी माइन्यूट, यू नीड टू बी योर फोकस विल बी माइन्यूट, माइक्रो लेवल पे आपका फोकस होना चाहिए। तब आपके पास आपका कंपटीटर नहीं आएगा, तब आप कोलैब करना शुरू करोगे, तब आपका जो अपना माइक्रो लेवल का जो ताकत है उस ताकत के लिए आपके पास लोग आएंगे। आप अगर शर्ट का बटन बनाने की काबिलियत रखते हो तो सिर्फ बटन ही बनाओगे, आप कॉलर ही बनाओगे, ठीक है ना, आप कॉलर का ही धंधा करोगे। अगर आप मतलब मिक्सचर का फैक्ट्री बना रहे हो, नूडल्स का फैक्ट्री बना रहे हो, सॉस है आपके पास, या फिर एक चीज़, किसी भी एक चीज़ को अगर आप कर रहे हो ना, उसी को आपको बेस्ट करना होगा, क्योंकि आपको ब्रांड के लेवल पे सोचना होगा। किसान के बगल में अभी केचप के मामले में नहीं कोई खड़ा होता है, तो वो कब बात है, जब वो करना चाहा तब है ये बात। तो ये बात जब कोई करना चाहता है तभी कर पाता है, अन्यथा वो हमेशा वो चीज़ को कॉपी पेस्ट करता रहता है और अपने आप को, तो क्या होता है कि फिर उसको फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, बिकॉज ऑफ मार्केट में उससे ज़्यादा 10 रुपये कीमत में कहीं चेंजेस नहीं किया गया है। आपको टूथपेस्ट 10 रुपये में मिल जाएगा, 5 रुपये में मिल जाएगा, शैम्पू और इसमें पाउच में मिल जाएगा, हर चीज़ उतना ही साइज़ का पैकेट में, लेकिन अंदर में क्वांटिटी कम किया गया है। ये एक इंटेलिजेंस है। मार्केट में आपको पता नहीं चलेगा कि वही सेम पैकेट आप जो 20 रुपये में ले रहे हो, जब बिग बाजार में जा रहे हो तो 4 पैकेट 60 रुपये में मिल जा रहा है, लेकिन आपको पता चलेगा जब आपको सही से चेक करोगे तो देयर इज अ क्वांटिटी डिफरेंस। वो एग्जैक्ट क्वांटिटी जो बाजार में आपको मिल रहा है दुकानों पे, और वही एक सेम क्वांटिटी वो वहाँ पर नहीं दे रहा है, वो उसी में थोड़ा सा हेर फेर करके 4 पैकेट दिखा रहा है आपको, और वो आपको सेल आउट कर रहा है बंच बना करके। एक तो बल्क सेलिंग हो रहा है और दूसरा क्वांटिटी में थोड़ा सा 19-20 करके उस प्रॉफिट को एडजस्ट किया गया है। ये चीज़ आपको हर बार मिलेगा देखने के लिए। तो ये सब क्यों पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर को ऊपर में काम किया गया है। ये बात क्यों किया गया है, ये साइकोलॉजिकली ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर में काम किया गया है। आपको टूल्स एंड टैक्टिक्स की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं है जितनी आपको रिक्वायरमेंट है कि आप ह्यूमन बिहेवियर को समझ के उसके अकॉर्डिंगली अपना स्टेप को फॉरवर्ड करो। बातें समझ में आ रही है? तो जब आप अपने स्टेप को उसी दिशा में फॉरवर्ड करते हो, जब आप ह्यूमन बिहेवियर को आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, तो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर में काम करना बहुत ज़रूरी है। और ह्यूमन बिहेवियर को समझने में आज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्ट है। उसको बहुत ज़्यादा सेंस नहीं करना पड़ता, वो बाय डिफ़ॉल्ट सेंस लेता है हर चीज़ को, ठीक है ना। तो ये बात को समझिए कि आप अमेजोन पे जाके कोई ऐड देखते हैं, कोई प्रोडक्ट देखते हैं, और वो आपके फेसबुक पे और आपके हर कॉल के बाद जो नीचे में नंबर आता है उस पर वो ऐड दिखाना शुरू कर देता है, वो आपको सेंस कर लेता है, ठीक है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पावर है कि आपने किसी प्रोडक्ट को जाकर के ऑनलाइन सर्च किया और 2-3 दिन आपको वो 2-3 दिनों तक वो आपके नज़र के सामने घुमाता रहेगा। आप कोई मोबाइल का नंबर डायल करोगे तो दिखाएगा, कोई ऐप खोलोगे तो दिखाएगा, कोई फेसबुक में इंस्टा में चले जाओगे तो दिखाएगा। ये बात समझ रहे हो? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत है। जब आपको कंपटीशन उस लेवल का मिल रहा है सामने से और आप उस लेवल पे अपने आप को कहीं भी प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, तो कल के डेट में क्या होगा, तो आपको इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर में कहीं ना कहीं किसी के लिए प्यादा बनना होगा। आपको इस संसार में, जैसे कि आज जोमेटो स्विगी के साथ एक होटल वाला जुड़ने के बाद लगता है कि उसको मेरा व्यापार बढ़ गया है, लेकिन वो आने वाला साल 2 साल और 3 साल नहीं देख रहा है कि आने वाला साल 2 साल 3 साल में उसका अपना इकोसिस्टम पूरा खत्म हो चुका होगा। लोगों को जोमेटो स्विगी का आदत लग चुका होगा और उसको
आपके जैसे 100 दुकान और जुड़े हुए हैं, तो यानी आपका जो दुकानदारी है, जो आपको लग रहा है मेरा दुकानदारी में आज 40-50 कस्टमर इजाफा हो जा रहा है हर दिन में, वो एक दिन ऐसा आएगा कि सारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि जोमेटो स्विगी आपसे नेगोशिएट करने लगेगा, फिर आपका प्रॉफिट मार्जिन पे कैंची चल जाएगा। और जो लोग आते हैं कि उनको पता चल गया है कि उनको ऑटो पेड़ के नीचे ही खड़ा करना है और वहीं पे खाना मंगाना है, वहीं का लोकेशन से वो खाना मंगा के खाएगा, वहीं पे मंगा के खाएगा और उसको डिस्काउंट मिलेगा, आपके दुकान पे आके क्यों खाएगा। तो ये सारी बातों को आपको समझना होगा कि ओयो के पास इतने सारे होटल्स के साथ टाई अप है। कल आपका होटल एक गली में है, एक पहाड़ पे है जहाँ पर कस्टमर का फुटफॉल नहीं है, लेकिन ओयो के माध्यम से आपको कस्टमर मिल रहा है, तो क्या आपको लगता है कि कल आप जब ओयो के अधीन हो जाएंगे तो ओयो आपके साथ ना मोहब्बत दिखाएगा? कभी नहीं दिखाएगा। हर वो इंसान जो इंटेलेक्चुअल्स के साथ जुड़ा हुआ है वो कल अपना, वो तो आज इसीलिए ये सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहा है कि कल वो पूरा मार्केट को अपना जो है ना ट्रैप में ले लेगा। तो आपको ये सोचना होगा कि वो क्या कलाकारी है जो इसके पीछे छुपा हुआ है। मेन बात जो दिख रहा है वही है या फिर उसके पीछे कुछ और भी चल रहा है। आपको देखना होगा कि गूगल आपसे पैसा मांगता नहीं, फेसबुक आपसे पैसा मांगता नहीं, यूट्यूब आपसे पैसा मांगता नहीं, और आपका सागर है, आपका समय कम है, उसका सामान इतना है आपको दिखाने के लिए और आपको देने के लिए। तो इसके पीछे चक्कर क्या है? ये चक्कर को समझने के लिए दोस्त आइए हम आपको बताते हैं इसके पीछे चक्कर क्या है, और अपने आप को कल के लिए तैयार कीजिए। अन्यथा ये जो तरंगे है ना, ये तरंगे मतलब इतनी बड़ी होगी जितना बड़ा पत्थर गिरेगा आपके जो शांत वाला तालाब है ना, जहाँ हर चीज स्थिर है, तो ये रुकेगा नहीं। जितना गहरा जाएगा उतना बड़ा रेपल्स होगा, ठीक है ना, उतना ज़्यादा बड़ा तरंग आएगा और उतना ज़्यादा हलचल आपके जीवन में आएगा और आप पूरा फिर डिस्टर्ब हो जाओगे क्योंकि आपके पास वो कैपेसिटी नहीं होगी उसको संभालने की। तो आपको तो जो करना है वो तो करना ही है। आपके साथ जो आपके जूनियर्स, आपके बच्चे, आपका जो भी सबॉर्डिनेट आपका आने वाला कल है ना, उसको मैच्योर कराइए, उसको वो ताकत दीजिए। नहीं तो आपके साथ कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि आपके साथ कुछ बढ़िया होने वाला है, क्योंकि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत शार्प है। आप एक दिन कैलकुलेटर से इंप्रेस हो रहे थे, दूसरी चीज़ से इंप्रेस हुए, इस तरह से इंप्रेस होते रह जाइएगा और वो हर चीज़ दूसरे दिन आउटडेटेड होता चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। और कल के डेट में आप खुद अपने सिस्टम से आउट हो जाइएगा। बहुत सारे अच्छे अच्छे कोड्स है बोलने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप फ्री में ना देके अपने क्लास में दूँ आपको। आइए मेरे साथ क्लास में चलिए।